हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी के लिए अपने एकेडमी का एक स्टूडेंट जो कोटिल एकेडमी में पिछले 2 साल से तैयारी करके आया है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो आपको आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर करेगा। ठीक है, तो आप सब उसके वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना ना भूले। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एमपीपीएससी के सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के डाउट क्लियर कर सके। कब से डिमांड हो रही थी, सर मध्य प्रदेश पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाने वाला था, पर अर्जुन जो आपके लिए कुछ और अच्छे से स्पेशली जो अपने कोटिल एकेडमी इंदौर की जो क्लासेस चलती है वो आपके सामने स्पेशल करने आ रहा है। आओ अर्जुन सिंह सिसोदिया फ्रॉम माननखेड़ा से। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज हम आप बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। हम मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे, आप और हम साथ मिलकर अध्ययन करेंगे। आपका इसके बाद मैं जो भी आपको बताऊं उसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर मैंने कुछ गलत आपको जानकारी दे दी हो, तो आप कॉल करके या फिर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन करेंगे मध्य प्रदेश ज्ञान की चर्चा। तो उसमें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में अनेक टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, अपन चर्चा करते हैं। तो आप सब क्या करते हैं, मैं भी यही करता था, पहले बीच में से उठा के कहीं से शुरू कर देते। तो मध्य प्रदेश जब अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो अपन क्यों ना मध्य प्रदेश के गठन से ही स्टार्ट करें, ताकि अपनी कनेक्टिविटी बढ़ी रहे। एक के बाद एक सारे टॉपिक लेंगे अपन, उसके बाद पूरा एमपी अपन पूरा करेंगे। 1-2 महीने का जो भी सिलेबस है वो पूरा अपन एमपी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार है। पहले छत्तीसगढ़ नहीं है, उस समय अपना पूरा एक ही मध्य प्रदेश था। ठीक है, बाद में छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तो अपना मध्य प्रदेश, तो अपन मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया चार भागों में बांटकर पढ़ेंगे, चार प्रक्रियाओं के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्रथम प्रक्रिया, ठीक है, प्रथम प्रक्रिया 1947 के पूर्व, मतलब देश की आजादी से पहले से भी अपन लेकर चलेंगे, फिर पूरा वर्तमान में अभी तक कितने जिले सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1947 से पहले कैसी स्थिति। तो 1947 से पहले मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ये अपना सीपी एंड बरार यहाँ था, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ था। अभी अपने पास बहुत छोटा है उस वजह से, तो सीपी एंड बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार। तो पहले इसका नाम 1861 में सेंट्रल प्रोविजन अकेला क्षेत्र था, जिसका नाम सेंट्रल प्रोविजन रखा। बाद में लॉर्ड डलहौजी तक आते आते ब्रिटिश शासन सत्ता में नागपुर तक उनकी शासन सत्ता हो गई थी। उसके बाद इसमें बरार जोड़ दिया गया 1936 में। ये पूरा बन गया सेंट्रल प्रोविजन बरार। ये पूरा सेंट्रल प्रोविजन बरार पूरा एक था, यहाँ तक महाकौशल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की रियासतें मिलकर पूरा है सेंट्रल प्रोविजन बरार के नाम से एक क्षेत्र जाना जाता था। ठीक है, अब पहली प्रक्रिया में आप इतना ही देखेंगे। अब दूसरी प्रक्रिया, सेकेंड प्रक्रिया 1947 के बाद, 1947 के बाद। तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद रियासतों का एकीकरण चला देश में। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देश का रियासतों का एकीकरण हुआ। तो अपने क्षेत्र की यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 79 रियासतों का एकीकरण करके पार्ट ए, बी और सी का गठन किया गया। काय का गठन किया, पार्ट ए, बी, सी में बांटा पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और 79 रियासतें थी इस क्षेत्र की, जिनको अपने एकीकरण किया। ठीक है, तो पार्ट ए, बी, सी में बांटा। तो अपन देखते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या किया, ये आपको देख लिया होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंड प्रक्रिया में पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, सीपी एंड बरार, महाकौशल तथा छत्तीसगढ़ की 15 रियासतें, इस टोटल की लगभग 15 रियासतों का मिलाकर पार्ट ए का गठन किया। ठीक है, पार्ट ए की राजधानी अपनों ने बनाई नागपुर को, और मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पार्ट ए में रियासतें थी, कोई पूछले क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पास, पार्ट ए में कितनी रियासतें थी, तो 15 रियासतें थी। मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, और राजधानी क्या बनी, तो राजधानी नागपुर बनी थी। ठीक है, ये पार्ट ए क्लियर। ठीक, अब पार्ट बी की बात करते हैं। ये पार्ट बी अपना ये था मध्य भारत, पूरा इंदौर से लगाकर ग्वालियर तक। ठीक है, पूरा अपना मध्य भारत था।
ठीक है। तो इसकी लगभग 26 रियासतों का एकीकरण करके अपनों ने पार्ट बी का गठन किया, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे एक राजधानी बनी थी अपनों ने नागपुर, और मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसी प्रकार यहाँ दो राजधानी बनेगी, इंदौर और ग्वालियर। अब दो राजधानी बनने की बड़ी वजह ये है क्योंकि यहाँ दो दो राजघराने थे और दोनों ही सक्षम थे, वर्तमान में भी सक्षम है ग्वालियर राजघराना, इंदौर भी था उनका। तो इन दोनों में आपसी मतभेद था, दोनों में संघर्ष था, इस वजह से दो राजधानियां बनानी पड़ी। तो 6 माह के लिए राजधानी ये रहती थी ग्वालियर, और 6 माह के लिए इंदौर स्थानांतरित हो जाती थी। मतलब राजधानी परिवर्तन होता रहता था इनमें, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री बने थे लीलाधर सेठ, और रियासतें थी 26, 15-26। पार्ट बी में 26 रियासतें, लीलाधर सेठ बने सीएम। उसके बाद में राजधानी मैंने आपको दो बताई, अभी क्लियर भी किया क्यों बनी थी दो, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। अब पार्ट सी की बात करते हैं। तो पार्ट सी को अपन देखें तो संपूर्ण विंध्य प्रांत और बघेलखंड, ये मिलाकर अपने पार्ट सी का गठन किया था, ठीक है। ये पूरा इलाका बघेलखंड, और राजधानी बनाई रीवा, और मुख्यमंत्री बने शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। पार्ट सी रियासतें हो गई 38 रियासतों का एकीकरण किया था, ठीक है। ये बताना मैं भूल गया था, 38 रियासतों का एकीकरण, और बघेलखंड और पूरा विंध्य प्रांत मिलाकर अपना बना 38 रियासतों मिलाकर पार्ट सी, ठीक है। और मुख्यमंत्री बने शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। और राजधानी बनी रीवा, ठीक है। आप अगर कभी अंदाजा नहीं लगा पाए कि बघेलखंड क्षेत्र किसको कहते हैं, तो वर्तमान में रीवा यहाँ पे है, तो इस क्षेत्र को आप लगा सकते हैं कि हाँ बघेलखंड इस साइड ये वाइट क्षेत्र को बघेलखंड कहते हैं, इस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं, यहाँ पे झांसी वगैरह है अपने, ठीक है। मैप थोड़ा सही नहीं बना हुआ, आप ओरिजिनल मैप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो पार्ट ए में 15 रियासतें, पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री, और राजधानी बनी नागपुर। पार्ट बी में 26 रियासतें, मध्य भारत की इंदौर ग्वालियर दो राजधानियां, मुख्यमंत्री बने लीलाधर सेठ, ठीक है। पार्ट सी की बात करें तो 38 रियासतें, पूरा बघेलखंड, ठीक है। और राजधानी बनी रीवा, और मुख्यमंत्री बने थे शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। ये पार्ट एबीसी में आपने बांट दिया। महाकौशल किसमें आता है? महाकौशल पहले पार्ट ए में बता, महाकौशल छत्तीसगढ़ की पूरी, और नागपुर पूरा स्वतंत्र, अच्छा है पूरा, ठीक है। सीपीएन बरार छत्तीसगढ़ की रियासत और महाकौशल पूरा पार्ट ए में बता, ठीक है। इसकी 15 रियासत बनाकर पार्ट ए बना। अब बात करते हैं भोपाल गढ़ की आपने, जो कि एक स्वतंत्र रियासत है, ठीक है। जैसे देश के आजादी के समय जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र थे, इस प्रकार भोपाल एक स्वतंत्र रियासत था जिसमें मतलब एकीकरण नहीं हुआ था। तो पार्ट सी भोपाल 1949 में स्वतंत्र रियासत था। इसके मुख्यमंत्री बने थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा सीएम बने और स्वतंत्र रियासत थी, ठीक है। तो ये सब अपना पार्ट एबीसी का गठन किया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब पार्ट एबीसी में तो अपन बांट चुके थे। अब मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया जुड़ी हुई है। प्रथम प्रक्रिया मैंने आपको बताया 1947 के पूर्व की स्थिति, 1947 के बाद की स्थिति बताई मैंने। पार्ट एबीसी गठन किया गया, इसमें अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग मुख्यमंत्री थे, एक स्वतंत्र रियासत भोपाल थी। अब तृतीय प्रक्रिया देखेंगे। तो तृतीय प्रक्रिया में अपन देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। जब भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग उठी देश में, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ, देश में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग उठी तो सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। कब की थी? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सरकार ने की थी। अब इस आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली खान, और दो सदस्य और थे के.एम. पणिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। इन मतलब ये एक आयोग बनाया सरकार ने कि वो मतलब बाकी अवलोकन करे कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन बनाना सही है या गलत है। मतलब तो उन्होंने अवलोकन किया, तो उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, सरकार इस पर मानी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने संसद में बिल लाया, उसके बाद जो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो पहला राज्य बनाया उसमें आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 पर, पहला भाषाई आधार पर। पहले क्या था, पार्ट एबीसी में बांट रखा था, भाषाई आधार पर राज्य बने जो वर्तमान में राज्य, भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसमें 1 अक्टूबर 1953 पर पहला भाषाई आधारित राज्य बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब वापस अपन मध्य प्रदेश पे आते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1955 तक आते आते अपनों ने भी पहला वो बन गया था 53 में, फिर 55 तक आते आते मध्य प्रदेश में भी भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन किया गया। राज्य को वापस पुनः नवीनतम रूप देने के लिए काम शुरू किया गया। तो ये पार्ट एबीसी में अपनों ने बांट ही रखा था कि पार्ट ए में अपना महाकौशल सीपीएन बरार छत्तीसगढ़ की रियासतें, पार्ट बी में मध्य भारत की इंदौर ग्वालियर, और पार्ट सी में अपनों ने ये देखा बघेलखंड की रियासतें, और एक स्वतंत्र रियासत भोपाल थी। इस प्रकार था मध्य प्रदेश। तो इसको भी अपने भाषाई आधार पर बांटने के लिए वापस पार्ट ए बी सी और इनमें परिवर्तन किए।
तो ठीक है, पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया? पार्ट ए में परिवर्तन किया कि 8 मराठी भाषी जिले थे जो अपने नीचे की साइड थी। भाषा के आधार पर हो रहा था। एक चीज आपको विशेष रूप से नोटिस करना, क्योंकि 8 मराठी भाषी यहाँ पर अपने जिले थे, मतलब वो नीचे तक था। 8 मराठी भाषी यहाँ जिले थे, अकोला, बुल्डा, वर्धा, चांदा, यवतमाल, ऐसे करके 8 मराठी भाषी जिले थे जो उन्होंने उसमें तत्कालीन बम्बई प्रांत, उस वक्त महाराष्ट्र नहीं बना हुआ था, तत्कालीन बम्बई प्रांत था, उसको अपने 8 मराठी भाषी जिले दिए। तथा एक हिंदी भाषी क्षेत्र जो यहाँ कहीं होगा जुड़ा हुआ यहाँ होगा, तो वो अपने मध्य प्रदेश में मिला लिया। वो अपने बैतूल जिले की तहसील बनाई और वो विदर्भ क्षेत्र की क्षेत्र था, विदर्भ क्षेत्र का हिस्सा था, बेसदेई नाम था उसका, बेसदेई तहसील को अपने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मिला लिया और 8 मराठी भाषी जिले अपने उनको दे दी। ठीक है, और जो शेष पार्ट सी का भाग था, नागपुर राजधानी थी, ये सॉरी पार्ट ए का भाग था, पार्ट ए का भाग था, नागपुर राजधानी बनी हुई थी, मैंने आपको बताया ना। तो वो शेष जो है हिंदी भाषी क्षेत्र उसको अपने मिला लिया। जैसे कि वर्तमान खंडवा खरगोन अपन बहुत बात कर सकते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र पे, वो अपने मध्य प्रदेश में मिला ली। तो पार्ट ए में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अपने 8 मराठी भाषी जिले उनको दे दिए, एक तहसील अपने इधर मिला ली, बेसदेई तहसील। ठीक है, अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुए? तो तत्कालीन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनेन टप्पा नामक क्षेत्र को अपने राजस्थान को दिया, तथा राजस्थान के सिरोंज में कोटा जिले के सिरोंज उपखंड को अपने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया। ठीक है, यानी कि विनिमय की प्रणाली अपनाई जा रही है। आप सीधे तौर पर देखें तो आप अपन इसको ये दे रहे हैं, मतलब कुछ 8 मराठी भाषी जिले दे रहे हैं, कुछ यहाँ से हिंदी भाषी क्षेत्र उठा रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही किया, आपने सुनेन टप्पा को दिया और यहाँ कोटा से सिरोंज को ले लिया। अपने विदिशा में यहाँ पढ़ रहा था तो अपनों ने ले लिया, इधर से दूर पढ़ रहा था उनको दे दिया। विनिमय की प्रणाली अपना रहे। विनिमय यानी सीधी सी बात है, किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु को अपने लेना है। जैसे अपन किसी दुकानदार को किसी को मुद्रा देते तो अपने को कोई वस्तु दे देता, तो अपनों ने मतलब विनिमय कर लिया। ठीक है, ये विनिमय है। एक चीज और होती है वस्तु विनिमय, आप सब जानते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रचलित था। वस्तु विनिमय मतलब किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु ले लेना। आज भी गाँव में वस्तु विनिमय प्रचलित है कि अपन अपने पास कोई वस्तु है और सामने वाले पास वो अपने पास उसकी कमी है तो अपन उसको दे दो, उसके पास जो अपने पास है उसके पास वो कमी है तो अपन उससे ले लो। ठीक है, वस्तु विनिमय इसे कहते हैं। ठीक है, तो विनिमय की प्रक्रिया अपना रहे। तो यहाँ अपने सुनेन टप्पा को दिया, सिरोंज को विदिशा में मिला लिया। ठीक है, पार्ट सी की बात करते हैं तो पार्ट सी में तो अपने ये देखे यहाँ पे स्वतंत्र रियासत थी भोपाल, तो ठीक है, अब स्वतंत्र रियासत थी तो इसको स्वतंत्र रियासत को अपने मध्य प्रदेश में मिला लिया। अब कैसे मिला लिया? बिना जान पूछे तो अपन मिला नहीं सकते। तो संविधान के अनुच्छेद 2 में प्रावधान है, संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना। अभी भी कोई नया राज्य बनाना हो अपने को, मान लो पाकिस्तान को कुछ हिस्सा भारत में मिलाना हो तो अपन इसी अनुच्छेद के तहत मिलाएंगे। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 3 प्रावधान करता है पुराने राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन। यदि अभी भी मध्य प्रदेश से हटाकर कोई नया राज्य बनाना है या मध्य प्रदेश का नाम बदलना है तो अनुच्छेद 3 के तहत बदलेंगे, पुराने राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, पुराने राज्यों के लिए अनुच्छेद 3 प्रावधान करता है और नए राज्यों को भारत में मिलाने के लिए अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है। इसके तहत अपने स्वतंत्र रियासत जो भोपाल में थी इसको अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया। ठीक है, और संपूर्ण बघेलखंड वगैरह पूरा विंध्य प्रांत को अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य के रूप में गठित हुआ था। 1 नवंबर 1956 को होगा वो 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को एक हिंदी भाषी राज्य के रूप में मध्य प्रदेश, पूरा अपना मध्य प्रदेश, इसको आप छत्तीसगढ़ मत देखना, फिर पूरा मध्य प्रदेश एक मध्य प्रदेश राज्य के रूप में 1 नवंबर। और खास कर ये चीज है ना, हिंदी भाषी, जैसे महाराष्ट्र के लिए अपनी राजभाषा मध्य प्रदेश की पता आपको हिंदी, इस प्रकार महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है और अपने देश की राजभाषा हिंदी। और अधिकतम अपने राज्यों की संख्या जितने भी मतलब राज्य उनकी राजभाषा हिंदी है। और खासकर उत्तर भारत के राज्य देखिए, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जो अपने उत्तर भारत के राज्य उनकी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी भाषी राज्य के रूप में अपना मध्य प्रदेश गठित हुआ। ठीक है, अब 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ। उस वक्त अपने पास 43 जिले थे, 43 जिले तथा 8 संभाग, 43 जिले व 8 संभाग। ये प्रश्न बहुत आया हुआ एग्जाम में, मतलब हर बार कभी न कभी हर 2-3 साल में पूछ ही लेता है एसआई और पीएससी वगैरह में। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस वक्त मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 संभाग कितने थे? तो 8 संभाग और 43 जिले थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था। ठीक है, अपन 3 प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मैंने अभी बताया तृतीय में सिर्फ परिवर्तन हुए पार्ट एबीसी में, और मध्य प्रदेश का गठन हुआ कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अब बात करते हैं चतुर्थ प्रक्रिया की। तो चतुर्थ प्रक्रिया में कुछ नहीं हुआ,
चतुर्थ प्रक्रिया में अपनों से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का 1/3 हिस्सा, यानी ये छत्तीसगढ़ अपना 1/3, 1/3 हिस्सा दक्षिण पूर्वी हिस्सा अपनों से 16 जिलों के साथ अलग हो गया। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस वक्त इसको 16 जिलों अपनों ने दिए थे, मतलब, और 16 जिले जाकर छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो अपन सिर्फ मध्य प्रदेश अपना हिस्सा बच गया। अब वो अलग हुआ, एक नया स्टेट बना छत्तीसगढ़, ठीक है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ अलग हुआ। सिर्फ इतनी ही चतुर्थ प्रक्रिया के अपनों से अलग हुआ, वो देखना 16 जिले ले गए, देखना अपने कम पड़े थे, ठीक है। तो 31 अक्टूबर और अपना 1 नवंबर 2000 को वापस मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। जैसे गठन तो अपना पहला हो ही गया था 1 नवंबर 1956 को पूरा, पर ये अलग हुआ, इसलिए अपन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कहते हैं, या फिर वो अपने से अलग हुआ, ठीक है। तो अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ और दोनों थे, परंतु छत्तीसगढ़ अलग हो गया 16 जिलों के साथ, तो अपन छोटे हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में राजस्थान देश का पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अपन दूसरे नंबर पर आ गए, ठीक है। और अभी वर्तमान क्षेत्रफल अपना है शायद 30, 82, 52, ये वर्तमान क्षेत्रफल है अभी मध्य प्रदेश का, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को अपना पुनर्गठन हो गया, ठीक। तो मैंने आपको चतुर्थ प्रक्रिया भी समझा दिया। वापस मैं एक बार आपको पुनः एक बार स्पीड से रिवीजन करके बता रहा हूँ। प्रथम प्रक्रिया देखिए, इसमें 1947 से पूर्व अपन सेंट्रल प्रोविंस बरार, CPN बरार के नाम से जाने जाते थे। द्वितीय प्रक्रिया 1947 से बाद की बताऊं तो रियासतों का एकीकरण हुआ, पार्ट ABC में बांटा, सिर्फ मध्य प्रदेश को ही नहीं बांटा, पूरे देश को पार्ट ABC में बांटा था, ठीक है। तो अपने यहाँ की 79 रियासतों को मिलाकर 15, 26, 38, पार्ट A में 15, 26 अलग अलग CM बने, अलग अलग राज्य में बनी। पार्ट B की 2 बनी, इंदौर और ग्वालियर, इसकी नागपुर बनी, इसकी रीवा बनी, ये स्वतंत्र रियासत थी, भोपाल अपनी, ठीक है। उसके बाद तृतीय प्रक्रिया में कुछ भी नहीं किया, यही पार्ट ABC में अपना परिवर्तन किया, लेन देन विनिमय की प्रक्रिया अपनाई, क्योंकि अपन मेन प्रक्रिया इस प्रकार से, जैसे मध्य प्रदेश हिस्सा घुमा फिरा के क्यों बना हुआ, सिर्फ स्केल की नोक पे अपन जो भारत के ये मतलब ऐसा भारत का नक्शा है अपना, तो इसको अपन जो स्केल की नोक पे मान सकते थे, पर भाषाई आधार पर बना अपना, सब कुछ हमारे राज्य भाषा आधार बने। जैसे अपने महाराष्ट्र में चले जाओ मराठी भाषी लोग हैं, नीचे चले जाओ दक्षिण में तेलुगु तमिल ऐसे लोग हैं। तो इस चक्कर में अपने भाषाई आधार पर बना, इस चक्कर में अपने मध्य प्रदेश को ऐसा बना, ठीक है, क्योंकि इतना अलावा पूरा हिंदी भाषी राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पार्ट ABC में परिवर्तन किया, चतुर्थ प्रक्रिया में कुछ नहीं, अपनों से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वो चीज अपनों ने देखी। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को अपना पुनर्गठन हो गया। अपना क्षेत्रफल वर्तमान अभी है 30, 82, 52 और 1/23 उस वक्त अलग हो गया। ये आपको चारों प्रक्रिया मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद में जब 1 नवंबर 1956 को अपना मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब कितने मैंने बताए थे? 43 तो जिले और 8 संभाग। तो इसके बाद 31 अक्टूबर 2000 तक आते आते अपने और कितने नए जिले बने, ठीक है। उसके बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद कितने जिले बने। अब अपन मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया देख चुके, इसे समझ चुके। अब जब अपन गठन या अस्तित्व में आए 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद पुनर्गठन हुआ जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो इससे लेकर गठन से लेकर पुनर्गठन तक के कितने नए जिले बने, कौन कौन से जिले से कौन सा जिला कब किससे अलग हुआ, कौन सा नया जिला बना। जैसे मैं आपको बता दूं, भोपाल खुद जिला नहीं था, सीहोर जिले की तहसील था, ठीक है। बाद में भोपाल जिला बना, ऐसे अनेक जिले बने, उसके बारे में अपन देखेंगे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद अपने यहाँ कितने जिले बने उसको देखेंगे। और वर्तमान में भी कितने जिले प्रस्तावित है वो देखेंगे। कल परसों करंट में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान आए थे, तो वो यहाँ अपने हाटपिपलिया में घोषणा करके गए कि देवास के बागली को मैं नया जिला बनाने जा रहा हूँ, घोषणा करके गए। यहाँ तक की चीजें देखेंगे तो अपना मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन और जिले, ये पूरा क्लियर हो जाएगा अपना टॉपिक। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस MP का देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसमें कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हम आपको फोन पे भी डाउट क्लियर करेंगे। हमसे कोई यहाँ कोई त्रुटि हो गई हो बताने में, कोई डाटा, तो आप वो भी हमें बता सकते हो, हमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वीडियो को समझें। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा देख के बंद कर दें, वरना आपकी कनेक्टिविटी भी नहीं बन पाएगी। पूरा सिलेबस समझना है तो आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम इससे भी अच्छा कोशिश करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।